आइंदा बुध को एक खास शख्सियत से मिलने वाला हूं। सेनेटर आजम स्वाति कहते हैं मुलाकात में कामयाबी का 100% इम्कान। बानी ने कहा बात करो डील नहीं। डील मेरा काम नहीं। मैं 2 अप्रैल को बानी पीटीआई से मिला था। मुलाकात के बाद मेरे खिलाफ मुहाज बनाए गए। बानी ने नाम लेकर कहा मुल्क के खातिर वादा करूंगा कि मैं कोई इंतकाम नहीं लूंगा। जिस आग में खड़ा हूं कोई बानी के सामने नहीं खड़ा हो सकता। जितने भी व्लॉगर्स ने बात की वो सच नहीं। पीटीआई में जितने लोग हैं उनकी इज्जत करता हूं। मुझसे आप पूछती हैं उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर मुझसे आप पूछते, अगर आपकी इजाजत से मैं एक आपको राना सनाउल्लाह साहब 3 रोज कबल हमारे राना सनाउल्लाह साहब का नाम मुझे सुना है, उन्होंने कहा होगा। सुना हमने भी है, लेकिन ये किसी जराए से जो है वो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लगता ये है कि शायद ये मुलाकात हुई है। बानी से किसी अमरीकी वफ्द की मुलाकात नहीं हुई। सेनेटर इरफान सदीकी के एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा मुलाकात के लिए लिस्ट पहले बानी पीटीआई के पास जाती है। जिनसे मुलाकात करनी होती है वो बता देते हैं। जितनी मुलाकातें बानी की हुई आज तक अडयाला जेल में किसी की नहीं हुई। बानी पीटीआई छत पर खड़े होकर चीख रहे हैं मेरे साथ मुज़ाकरात करें। पीटीआई का हर रहनुमा एक दूसरे को तस्लीम नहीं करता। इससे कबल राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई से अमरीकी राब्तों की मुलाकात का दावा कर चुके डीजी ISPR ने कहा पहले 9 मई वाक़े पर माफी मांगी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हमरा बेलारूस पहुंच गए। मुंसलिक एयरपोर्ट पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर तोर्चिन ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बेलारूस में पाकिस्तानी सिफारतखाने के हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जंग अज़ीम दोम में जाबाज फौजी एहलकारों की याद में तामीर मनसक की विक्ट्री मोनूमेंट पर फूल रखे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, हसन नवाज और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी वफ्द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म और बेलारूस के सदर लुकाशेंको के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आज होंगे। मुतअद्दिद मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत का इम्कान। नवाज शरीफ बेलारूस के दौरे के बाद लंदन भी जाएंगे। इलेक्शन से एक दिन कबल एक्निक मीटिंग में कनाज का मामला ज़ेर बहस आया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा 7 फरवरी 2024 को एक्निक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो भी मौजूद था उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सदर आसिफ जरदारी ने जुलाई में कैनाल मंसूबे की मंजूरी दी। नून लीग और पीपी ने मिलकर सिंध की अवाम की पीठ में छुरा घोंपा। दोनों पार्टियां कैनाल का मामला ड्राइंग रूम में तय कर चुकी। पीपल्स पार्टी ने सिंध की अवाम के मफादात को बेच दिया। मुझे 3 माह हो गए बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालती अहकामात को रोंदा जा रहा है। बानी पीटीआई से आज भी हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। जेल सुप्रिंटेंडेंट को याजूज माजूज ने अहकामात दिए। मुल्क में आइन और कानून नाम की कोई चीज नहीं। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा हम सॉफ्ट स्टेट रहेंगे। बलूचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। किडनी लिवर बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्चा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर साख्त इजलास में फैसला। सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबों की फराहमी के लिए फंड्स की मंजूरी भी दी जाएगी। बच्चों को मुफ्त बस्ते भी दिए जाएंगे। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक मंशियात के आदी अफराद की बहाली को सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम की अफादियत को अब सूबाई इंस्पेक्शन में जम कर दिया गया। गाड़ियां जलाने की कॉल देने वाले कराची के साथ मुखलिस नहीं। बदकिस्मती से कुछ लोग इस मामले पर सियासत करें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं एपिस कमेटी इजलास में भी हादसा से मुतालिक बातचीत हुई। कराची गवर्नमेंट किसी को भी खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। बड़ी गाड़ियों के मालकान को वाजे कह दिया कि आप भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। अब जिम्मेदारी सिर्फ ड्राइवर की नहीं मालिक की भी होगी। गाड़ी के मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। कराची में हद रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा 2 रोज के लिए दौरान 180 से ज्यादा बड़ी गाड़ियां जब्त की गई। टैरिफ मुअत्तली के ऐलान पर अमरीका और पाकिस्तान समेत कई ममालिक की स्टॉक मार्केट में तेजी। खाम तेल की कीमत में भी 2% इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर 2036 पॉइंट के इजाफे से 1,16,179 पॉइंट पर बंद हुआ। दूसरी जानिब टैरिफ की जंग ने सोने को पर लगा दिए। कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की फी तोला कीमत 7,800 रुपए से बढ़कर 3,28,800 रुपए हो गए। आलमी बाजार में भी सोने का भाव $78 इजाफे से $3,118 फी औंस है। पीटीआई रहनुमाओं को एक बार फिर बानी से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और तर्जुमान पीटीआई नियाजुल्लाह नियाजी जेल में मौजूद थे। साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मलिक अहमद खान खच्चर को नाके पर रोक लिया गया। बानी पीटीआई की फैमिली अडयाला जेल न पहुंची।
मुलाकात न कराने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सुप्रीडेंटेंट अडयाला जेल को खत लिख दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दीगर अनमों के हमरा अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस एहलकार खुद को रियासत से बड़ा समझते हैं। हमारे साथियों को अडयाला जेल आने से रोका। जेल के अंदर से कहा गया सबको इकट्ठा होने दे, फिर इजाजत देंगे। असिस्टेंट सुप्रीडेंट और हेड मुहर्रर ने अदालती अहकामात वसूल नहीं किए। जेल अमले ने बताया, जेल सुप्रीडेंट के अहकामात है, कोई ऑर्डर वसूल न करें। मेरे 100 इख्तलाफ होंगे, हम एक लीडर के पीछे मुत्तहद हैं। ये हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला। सियासी मुज़ाकरात किससे करें? शहबाज शरीफ, मरियम नवाज या वजीर आला बलूचिस्तान से मुज़ाकरात करें, इनके पल्ले क्या है? वानी पीटीआई की रिहाई आईनी तरीके से अदलिया से होगी। नून लीग रहनुमा निहाल हाशमी की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। रिहाई के लिए पाकिस्तान के आईन और कानून को फॉलो करना होगा। हम दो नहीं एक पाकिस्तान चाहते हैं। हमने कभी मुल्क दुश्मनी नहीं की, IMF को खतूत नहीं लिखे। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में 12 बरस से हुकूमत है, उसने कौन सा वादा पूरा किया? वानी पीटीआई आज डील कर ले तो रिहाई मुमकिन हो जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में अदलिया को तकसीम किया गया। नईम हैदर पंजोथा की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाती। पंजाब में पीटीआई के झंडे पर भी पाबंदी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई की रिहाई बातचीत से ही मुमकिन। जब तक मुल्क में शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, इस्तेहकाम नहीं आएगा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए बुरी खबर। गैस मजीद महंगी होने का इम्कान। गैस कंपनियों ने कीमत में इजाफे के लिए उगरा में दरख्वास्तें दायर कर दी। सुई नौदरन ने 700 अरब 97 करोड़ रुपए की माली जरूरियात की फराहमी की दरख्वास्त दायर की। गैस की औसतन कीमत 2485 रुपए 72 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की इस्तदा। सुई सदरन की 883 अरब 54 करोड़ 40 लाख रुपए की माली जरूरियात की दरख्वास्त। गैस की औसतन कीमत 4137 रुपए 49 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की दरख्वास्त। सुई सदरन ने 44 अरब 33 करोड़ 20 लाख रुपए के शॉर्टफॉल की वसूली की दरख्वास्त भी की। दरख्वास्तों पर 21 और 23 अप्रैल को कराची और कोयटा में समाते होंगे। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली 1 रुपए 71 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। पेट्रोलियम लेवी की मद में बिजली सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अप्रैल से जून 2025 के लिए होगा। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। हुकूमत पीटीआई की बिछाई मुआशी बारूदी सुरंगें नाकारा बना रही है। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, पीटीआई अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की भोंडी कोशिश करी है। पीटीआई ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहदे किए, पाकिस्तान की आलमी साख मुतासिर करने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मईशत को तबाह किया। पीटीआई के लोग हकीकत से आ रही तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मुतासिर हुए। ये वही लोग हैं जिन्होंने अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और गैर यकीनी की दलदल में धकेला। अब पीटीआई खुद को मासूम जाहिर करने की कोशिश कर रही है। बानी पीटीआई का एजेंडा जाती अना, इंतकाम और बैरूनी मुदाखलत पर मबनी। उनके बैरूनी एजेंडे का खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा। हमें IMF की बारूदी सुरंगों के ताने देने वालों ने IMF के साथ 3 सालों में 4 मुआहिदे किए। बिलावल भुट्टो बताएं, IMF की कौन सी डील खत्म की? सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी हुकूमत को हटाया गया तो पहला इल्जाम पाकिस्तान पर यह लगाया गया कि अब वो आलमी सतह पर तनहा हो रहा है। कौम को भी पता चलना चाहिए हम कौन सी आइसोलेशन में थे। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा, बानी की हुकूमत में बेरोजगारी 2.6% थी, अब बढ़कर 6% से ऊपर चली गई। पाकिस्तान की 50% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। ये कौन सी मुआशी तरक्की है? जब ये मईशत अच्छी करने आए तो लोग अपनी गाड़ियां बेचने पर आ गए। गुज़िश्ता 2 सालों में हर चीज की कीमत बढ़ी। ज़राअत में मनफी ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई हुई। जेब में पैसे हों तो महंगी चीज भी सस्ती लगती है। हुकूमत बलूचिस्तान ने अख्तर मेंगल को दहशतगर्दों का सरपरस्त और बलोच कौम का दुश्मन करार दे दिया। कोयटा में सूबाई वज़रा और तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
साथ ही कुमरानी ने कहा, अख्तर मेंगल अपनी जुबान को काबू में रखें, हम तमाम जमहूरी कुव्वतों से बातचीत करने के लिए तैयार। अख्तर मेंगल ने पीटीआई के दौर में 15 अरब रुपए लेकर जेब में डाले। अख्तर मेंगल साम्राज्य कुव्वतों के इशारों पर चल रहे हैं। अली मदद चंदक ने कहा, पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी का शिकार होने के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ बात करती है। अख्तर मेंगल ने इन लोगों के रिहाई के लिए धरना दिया जो दहशतगर्दों की लाशें लेकर भागे। अख्तर मेंगल ने बानी पीटीआई को ब्लैकमेल कर 15 अरब रुपए लिए। इन पैसों में से 1 रुपया भी तरक्याती कामों के लिए खर्च नहीं किया। बख्त काकड़ बोले, पीपल्स पार्टी हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ डटकर खड़ी हुई। अख्तर मेंगल के बयान काबिल मुजम्मत, जमहूरी सियासत और एहतजाज करें। हुकूमत अपनी डेट बाहर रखेगी, ब्लैकमेल नहीं होंगे। फौजी अदालतों को आर्टिकल 175 के तनाजुर में नहीं देखा जाना चाहिए। क्या इस नुक्ते पर बेंच माजी में बड़े बेंच के फैसले का जायजा ले सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क। कहा, ठीक है ये आईनी बेंच है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता साबका फैसलों को रीराइट कर दे। इस मामले पर हम कहां तक जा सकते हैं? इस पर मुआवनत करें। अपील के हवाले से कल हमने अटॉर्नी जनरल से भी पूछा। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और डिफेंस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान दो अलहदा चीजें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, 175 के पार्ट को किसी ने चैलेंज नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया, क्या 175 से हटकर भी सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की इजाजत है? हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो कमी FB अली में थी वो आज भी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, ममनुआ जगह पर दाखिल होना खिलाफ वर्जी में आता है। कंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल बन गए। अगर किसी दिन मुझे अंदर जाने की इजाजत ना मिले और मैं जबरदस्ती अंदर दाखिल हूँ तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, ममनू जगहों में कौन कौन सी जगह आती हैं? इसकी डेफिनेशन पढ़ दें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, अगर ममनू जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना बहुत आसान होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केसेस ट्रांसफर करने पर फिर सवालात उठ गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने एक दूसरे बेंच में केस ट्रांसफर करने पर सवाल उठा दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के केस में रिमार्क्स दिए। कायम मकाम चीफ जस्टिस इंसामी साइट पर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगल बेंच का केस उठाकर डिवीजन बेंच में लगा दे। मेरा असूली मौक़िफ़ है कि मैं कोई केस ट्रांसफर नहीं करूंगा। पंजाब और बलूचिस्तान की राब्ताकारी से कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध की एपिस कमेटी इजलास में हिदायत। कहा, जब में मुश्तरका चेकपोस्ट कायम करने के लिए 214 मिलियन रुपए मख्तस किए। चेकपोस्ट से सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर स्मगलिंग और दीगर जराइम की रोकथाम की जाएगी। सिंध हुकूमत ने फ्यूजन सेंटर DG नारकोटिक्स को ऑफिस में काम कर दिया। वज़ीर आला को बताया, डाकुओं के खिलाफ सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुश्तरका ऑपरेशन करने के लिए तीनों सूबों की पुलिस राब्ते में है। वज़ीर आला पंजाब का कारोबार फाइनेंस की जरूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की हिदायत। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त की जायजा इजलास। मरीम नवाज की कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फोन पर बातचीत। मरीम नवाज का कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक लेने का हुक्म। कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की हिदायत। वज़ीर आज़म जो करना चाहें कर सकते हैं, फिर वन मैन शो बना दें। जस्टिस जमाल मंदुखेल के गिलगित बल्तिस्तान जजेस की तैनाती के केस में रिमार्क। कहा, विफाक को 2019 का मुजव्वज़ा ऑर्डर पसंद नहीं तो दूसरा बना ले, लेकिन कुछ तो करें। एडवोकेट जनरल गिलगित बल्तिस्तान से कहा कि स्टे ऑर्डर की वजह से जजेस का तैनाती का मामला रुका। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए, स्टे ऑर्डर खत्म कर देते हैं, आप मुशावरत से जजेस तैनात करें। लाहौर हाईकोर्ट का तारीखी फैसला। 27 साल बाद बेवा खातून को विरासती जायदाद में हक दिलवा दिया। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए हुक्म दिया कि बेवा खातून को उसके जायज विरासती हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। महज मर्द शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हुए खवातीन से उनके विरासती हुकूक छीन लेते हैं। खवातीन के मुताबिक वालिद की वफात के बाद भाई ने विरासती जायदाद में हिस्सा देने की यकीन दहानी कराई। कुछ अरसे तक वो जमीन से होने वाली आमदन का हिस्सा भेजता रहा। बहनोई की वफात के बाद भाई ने जायदाद में हिस्सा देने से इनकार कर दिया। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन के सदेबाब के लिए कड़ा शिकंजा तैयार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पासपोर्ट के हुसूल के लिए नए शराइत की तमाम कानूनी अमूर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में अहम इजलास से कहा, नई शराइत से बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। डिपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने की हिदायत पर
100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वजीर दाखिला का नई नस्ल 6 MRP और 2 ई-पासपोर्ट मशीनों का मुआयना। मशीनों की तनसीब के लिए पाकिस्तान आई जर्मन टीम से भी मुलाकात। डीजी पासपोर्ट ने बताया शहरियों की सहूलत के लिए जल्द मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी। दरियाई सिंध से नहरें निकालने का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरदार गोल, अली मोहम्मद खान और अहमद चट्टा ने स्पीकर ऑफिस में करारदाद जमा करा दी। सिंध में किनास के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकालने का सिलसिला जारी। हैदराबाद में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की रैली। टंडो मोहम्मद खान में सिंध तरक्की पसंद पार्टी का। बदीन में कौमी शराब पर अजूबिया स्टॉप पर धरना। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इम्तिहानात में बूटी माफिया बेलगाम। नवाब शाह में तालीमी बोर्ड के तहत 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा पेपर आउट होकर 500 से 5000 रुपए में व्हाट्सएप ग्रुपों में फरोख्त होने लगा। तालीमी बोर्ड के चेयरमैन अपने दफ्तर तक महदूद। कमिश्नर की जांच से दफा 144 के नफाज को माफिया ने हवा में उड़ा दिया। नौशहरा में मैट्रिक के इम्तिहानी हॉल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल। खविश की इम्तिहानी हॉल से 9:56 पर व्हाट्सएप के जरिए पर्चा आउट। चेयरमैन मर्दान बोर्ड का नोटिस। पर्चा आउट होने पर हॉल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत तमाम अमला मुअत्तल। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हनी ट्रैप के जरिए शहरियों को कैसे लूटते थे, तफसीलात सामने आ गई। मरूफ शाहराहों पर एक लड़की गाड़ी वालों से लिफ्ट लेती। वो पुलिस वालों को मैसेज करके गाड़ी के नंबर और लोकेशन बताती। पुलिस वाले जाकर गाड़ी रोक लेते और भत्ता वसूल करते। शहर में मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और जनूबी पंजाब में शदीद आंधी और मिट्टी का तूफान। बिजली की फराहमी मुअत्तल। तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन पर तेज बारिश। मौसम खुशगवार। तेज हवा चलने से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।